800 साल पहले खुरासान के शुमाली इलाके में एक गांव था जिसका नाम दारुस्सलाम था। ये गांव कभी खुशहाल, सरसब्ज और आबाद था। लोग खेती बाड़ी करते, जानवर पालते और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। मगर एक साल ऐसा आया कि आसमान जैसे रूठ गया, बारिश का एक कतरा तक न गिरा। जमीन फटने लगी, खेत जलने लगे, कुएं खुश्क हो गए। लोगों के चेहरे जर्द, आंखों में मायूसी और घरों में भूख का बसेरा होने लगा। गांव के बूढ़े मस्जिद में जमा हुए और दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह हम पे रहम फरमा, हमें हमारी खताओं की सजा न दे। इन्हीं दिनों एक गरीब मजदूर बशीर बिन यूसुफ अपनी माँ और 2 बच्चों के साथ उसी गांव में रहता था। वो हर रोज मेहनत करता, लकड़ियां काटता, पानी भरता, मगर अब कहत ने सब दरवाजे बंद कर दिए थे। उसकी माँ बीमार थी, बच्चे भूखे सोते थे, मगर बशीर की जुबान से कभी शिकायत न निकली। वो सहरी के वक्त उठकर दुआ करता, या रज़ाक, तू जिसे चाहे रोजी देता है, अपने बंदे को महरूम न रख। एक दिन बशीर ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, मैं दूसरे गांव जाके काम तलाश करता हूँ। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अल्लाह के भरोसे जाओ, नियत साफ रखना, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। बशीर ने माँ के कदम चूमे, बच्चों को गले लगाया और एक पुरानी चादर ओढ़कर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। कभी वो किसी दरख्त के नीचे सोता, कभी मस्जिद के सहन में। 3 दिन बाद वो एक आबाद बस्ती नूराबाद पहुंचा। ये जगह गोया जन्नत का टुकड़ा थी। खेत लहलहा रहे थे, नहरें बह रही थीं और लोगों के चेहरे रोशन थे। बशीर थक कर एक कुएं के किनारे बैठ गया। वो वुजू करके नमाज पढ़ने लगा। नमाज के बाद एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और सादा लिबास। ये हाजी अब्दुल करीम बिन हारिस थे, जो नूराबाद के सबसे नेक और मालदार शख्स माने जाते थे। उन्होंने पूछा, बेटा, कहां से आए हो? बशीर ने अदब से जवाब दिया, मैं दारुस्सलाम से आया हूं। कहत की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, मेहनत करने आया हूं, अगर कोई काम मिल जाए। हाजी साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें रोजी भी मिलेगी और सुकून भी। मेरे पास कई गायें और खेत हैं, अगर तुम इनकी देखभाल करो तो तुम्हें हर महीने 4 दीनार दूंगा और 2 वक्त का खाना भी। बशीर के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको जज़ा दे हाजी साहब, मैं दिल से काम करूंगा, कभी खयानत ना करूंगा। यूं बशीर ने हाजी अब्दुल करीम के यहाँ काम शुरू कर दिया। वो सुबह फजर से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर जानवरों की खिदमत में लग जाता। सूरज निकलने से लेकर शाम तक वो पसीने में शराबूर रहता। न कभी सुस्ती, न शिकायत, सिर्फ इखलास और मेहनत। हाजी साहब अक्सर कहते, ऐसे लोग अब कम हैं जो अल्लाह से डर कर काम करते हैं। कुछ महीनों में बशीर का सच्चा किरदार पूरे गांव में मशहूर हो गया। सब उसे अमानतदार बशीर कहने लगे। जब कभी हाजी सफर पे जाते, अपने मवेशी और घर का इंतजाम इसी के सपुर्द करते। एक दिन हाजी साहब ने कहा, बशीर, तुम्हारी मेहनत से मेरा माल बढ़ा है। मैं तुम्हें सिर्फ उजरत नहीं बल्कि अपना शरीक बनाता हूं। तुम्हारी अमानतदारी मेरा सबसे बड़ा सरमाया है। बशीर ने आजिज़ी से सर झुका के कहा, यह आपकी मेहरबानी है, लेकिन असल बरकत अल्लाह की तरफ से है। मैं तो सिर्फ एक बंदा हूं जो अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। वक्त गुजरता गया। बशीर ने अल्लाह का नाम लेकर थोड़े बहुत दीनार जमा किए। उसने अपनी माँ के लिए दवाएं मंगवाईं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और अपने झोंपड़े को ठीक कराया। हर रात वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, या रब, तूने अपनी रहमत से मेरी इज्जत रखी, मुझे आजमाइश में सब्र दिया। मगर बशीर नहीं जानता था कि अब उसके ईमान और अमानत की सबसे बड़ी आजमाइश आने वाली है। एक ऐसी आजमाइश जिसमें ना सिर्फ उसका रिस्क बल्कि उसकी इज्जत और ईमान की बुनियाद भी आजमाया जाने वाला था। बशीर बिन यूसुफ को हाजी अब्दुल करीम के साथ काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। अब वो ना सिर्फ गांव में इज्जतदार माना जाता था बल्कि हाजी का काबिल एतमाद साथी भी था। नूराबाद के लोग अक्सर कहा करते, अगर अमानत की शक्ल देखनी हो तो बशीर को देखो, और अगर नेकी का सबूत चाहिए तो हाजी अब्दुल करीम को।
ایک دن حاجی عبدل کریم کو اپنے پرانے دوست قاضی فاضل الدین کا خط ملا۔ خط میں لکھا تھا کہ وہ قاہرہ کے قریب کے علاقے میں ایک بڑی زمین خریدنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے کچھ سونے کے دینار دارالسلام سے نور آباد بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ دینار حاجی عبدل کریم کے پاس امانت کے طور پر رکھے جائیں گے جب تک قاضی خود نہ آ جائیں۔ حاجی صاحب نے خط پڑھ کر بشیر کو بلایا۔ بشیر، چند دنوں میں ایک قافلہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ایک لکڑی کا صندوق ہوگا جس میں قاضی فاضل کی امانت رکھی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تم خود اس صندوق کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں ایک بھی دینار کم نہ ہونا چاہیے۔ بشیر نے عاجزی سے جواب دیا، انشاءاللہ حاجی صاحب، یہ میری جان سے بھی زیادہ محفوظ رہے گا۔ کچھ دن بعد قافلہ آیا اور واقعی ایک مضبوط لکڑی کا صندوق لایا گیا۔ بشیر نے اسے گودام کے ایک محفوظ کمرے میں رکھا، تالا لگایا اور اس کی چابی اپنی کمر کے پٹکے میں باندھ لی۔ اس نے صندوق کے قریب کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، یہ تیرا امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیاب کرنا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک رات حاجی عبدل کریم بیمار پڑ گئے۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں اور چند ہی دن میں وہ اپنے رب سے جا ملے۔ پورا گاؤں غم میں ڈوب گیا۔ بشیر نے ان کے جنازے میں آنسو بہائے اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ، اس نیک بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اب حاجی عبدل کریم کے بیٹے سعید بن عبدل کریم نے گھر کا انتظام سنبھالا۔ وہ جوان، تعلیم یافتہ مگر دنیا دار انسان تھا۔ اسے باپ کی طرح سادگی پسند نہ تھی۔ چند دن بعد اس نے بشیر کو بلا کر کہا، بشیر، میں نے سنا ہے ہمارے گودام میں ایک صندوق رکھا ہے جس میں سونا ہے، وہ لاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب، وہ صندوق قاضی فاضل کی امانت ہے۔ حاجی صاحب نے تاکید کی تھی کہ جب تک قاضی خود نہ آئیں کوئی اسے نہ کھولے۔ سعید کے چہرے پر ناگواری آئی۔ تم نوکر ہو یا حاکم؟ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ جو چیز یہاں ہے وہ میری ملکیت ہے۔ بشیر نے نرمی سے کہا، مالک آپ ہی ہیں، مگر امانت کا حق اللہ کے حکم سے بلند ہوتا ہے۔ میں اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک قاضی خود نہ آئیں۔ سعید حصے سے بھڑک اٹھا، بشیر، میں نے تمہیں پالا ہے، نوکری دی ہے، اور آج تم میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہو؟ بشیر نے کہا، میں نے ہمیشہ آپ کے والد کے حکم پر عمل کیا، مگر یہ حکم میرے ایمان کے خلاف ہے۔ امانت توڑی نہیں جا سکتی، چاہے جان چلی جائے۔ سعید نے چیخ کر کہا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں تمہیں ایک دن بھی یہاں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بشیر نے سر جھکایا، وضو کیا اور نماز عصر ادا کی، پھر خاموشی سے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور گاؤں چھوڑنے لگا۔ جاتے وقت اس نے صندوق پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر یہ میرا آخری امتحان ہے تو میں راضی ہوں۔ وہ چلا گیا۔ گاؤں والے حیران تھے۔ جو شخص حاجی کے بعد سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا اسے دھتکار دیا گیا۔ چند ہفتے گزرے۔ قاضی فاضل الدین نور آباد پہنچے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، میں حاجی عبدل کریم سے اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ سعید چونک گیا، مگر اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے فوراً گودام کا دروازہ کھلوایا اور صندوق منگوایا۔ صندوق کھولا گیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اندر سب کچھ ویسا ہی رکھا تھا جیسا بھیجا گیا تھا۔ قاضی نے کہا، سب دینار پورے ہیں۔ سبحان اللہ، حاجی عبدل کریم واقعی امانت دار انسان تھے۔ یہ سن کر سعید کے دل میں شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے بشیر کی باتیں یاد آئیں، اس کا صبر، اس کا ایمان۔ قاضی نے پوچھا، وہ محنتی آدمی کہاں ہے جو حاجی کے ساتھ رہتا تھا؟ بشیر بن یوسف؟ میں نے اسے نکال دیا، وہ امانت کھولنے سے انکار کر رہا تھا۔ قاضی کے چہرے پر افسوس آیا، تم نے ایک ولی کو گھر سے نکال دیا۔ تمہارے باپ کی دولت تو شاید واپس آ جائے، مگر وہ برکت کبھی نہیں جو اس کے صدقے تھی۔ یہ سن کر سعید کے آنسو نکل آئے۔ وہ دوڑتا ہوا گاؤں سے باہر گیا، پہاڑی راستوں پر بشیر کو تلاش کرنے لگا۔ آخرکار وہ ایک درخت کے نیچے ملا۔ پرانا لباس، چہرہ دھوپ سے جلا ہوا مگر سکون بھرا۔ سعید نے جھک کر اس کے قدم چومے اور رو کر کہا، بشیر، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا۔ قاضی صاحب آئے ہیں، تمہاری سچائی ثابت ہو گئی ہے۔ بشیر نے مسکرا کر کہا،
मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं समझा भाई। इंसान गलती करता है मगर अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। काजी फाजिलुद्दीन ने बशीर को गले लगाया और कहा, ए बशीर बिन यूसुफ, तूने अमानत में खयानत नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे अदा करे और जो वादा करे उसे पूरा करे। आज तुमने इस हदीस पर अमल करके अपने ईमान को जिंदा कर दिया। काजी ने बशीर को 20 दिनार इनाम दिए और दुआ की, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे क्योंकि तुमने ईमान को दुनिया पर तरजीह दी। काजी फाजिलुद्दीन की दुआ के बाद बशीर बिन यूसुफ की जिंदगी जैसे बदल गई। गांव के लोग जो पहले उसे एक आम मजदूर समझते थे, अब एहतराम से उसका सलाम लेने लगे। नूराबाद के बच्चे उसे अमीन चचा कहकर पुकारते थे और औरतें दुआएं देती थीं। उसकी सच्चाई और अमानतदारी अब किस्सा बन चुकी थी, जो गांव से निकलकर आसपास के इलाकों में भी फैल गई। काजी फाजिलुद्दीन ने नूराबाद में चंद दिन क़याम किया। एक दिन उन्होंने बशीर को बुलाया और कहा, ए बशीर, मैं कल दारुल काजी जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। मैं चाहता हूं कि तुम काजी खाने में बतौर अमीन व कातिब काम करो। तुम्हारे जैसे सच्चे लोगों की वहां जरूरत है। बशीर ने सर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैंने हमेशा मजदूरी करके रिज्क कमाया है। कलम पकड़ने की अहलियत तो नहीं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हूं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। काजी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ताला जब किसी को इज्जत देना चाहता है तो उसके हाथों में बरकत डाल देता है। तुम्हारे हाथ वही हैं जिन्होंने अमानत को छुआ, खयानत नहीं की। ये हाथ अब इंसाफ लिखेंगे। यूं बशीर काजी फाजिलुद्दीन के साथ दारुल काजी पहुंच गया। कुछ ही दिनों में उसकी सच्चाई और नरमी से सब मुतासिर होने लगे। जो मुकदमे बरसों से उलझे हुए थे वो बशीर की दयानत से साफ होने लगे। जब भी कोई शख्स अपनी बात मनवाने के लिए झूठ बोलता तो बशीर कहता, अल्लाह देख रहा है, सच कहो ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। और अक्सर लोग रोने लगते और सच उगल देते। वक्त गुजरता गया। एक रात काजी फाजिलुद्दीन सख्त बीमार हो गए। उन्होंने बशीर को अपने करीब बुलाया, हाथ पकड़ा और कहा, ए बशीर, मुझे लगता है मेरा वक्त करीब है। मेरी एक आखिरी वसीयत सुन लो। बशीर ने लरजती आवाज में कहा, हुक्म कीजिए काजी साहब, आप मेरे लिए बाप जैसे हैं। काजी ने कहा, मेरे बाद काजी खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द होगी, लेकिन याद रखना, इंसाफ सिर्फ कागज पर नहीं, नीयत में भी होना चाहिए। अगर कभी दुनिया का लालच तुम्हें अपनी तरफ खींचे तो हाजी अब्दुल करीम और उनके संदूक को याद करना। ये कहकर काजी फाजिलुद्दीन की रूह कफसे असरी से परवाज कर गई। बशीर के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने काजी के जनाजे को खुद अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन दिया और दफन किया। काजी के बाद बशीर को बाकायदा दारुल काजी का अमीन मुकर्रर कर दिया गया। अब वो न सिर्फ अमानतों की निगरानी करता था, बल्कि लोगों के झगड़े भी सुलझाता था। उसके फैसलों में अल्लाह का खौफ होता और जबान पर इंसाफ की बात। गांव में किसी के दरमियान कोई तनाजा होता तो कहा जाता, चलो बशीर बिन यूसुफ के पास चलते हैं, वो अल्लाह का बंदा है, किसी का हक नहीं मारता। एक दिन एक अमीर ताजिर नोमान बिन कुरैश उसके पास आया। उसने कहा, ए बशीर, मेरे पास कुछ खजाने हैं, सोना, चांदी, जवाहरात। मैं सफर पे जा रहा हूं, ये सब तुम्हारे पास अमानत रखना चाहता हूं। बशीर ने कहा, अमानत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई नोमान, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मैं इसे अल्लाह के नाम पर कबूल करता हूं। नोमान ने बशीर के सामने संदूक रखवाया और 2 गवाह मुकर्रर किए। फिर कहा, मैं हज के बाद वापस आऊंगा, तब अपनी अमानत ले लूंगा। वक्त गुजरा, हज के जमाना आया और गया, मगर नोमान वापस ना आया। 2 साल गुजर गए, 3 साल भी। बशीर हर जुमे के बाद उसके लिए दुआ करता। आखिर एक दिन खबर आई कि नोमान का जहाज समंदर में डूब गया है और वो दुनिया से चला गया। बशीर ने वो अमानत अपनी जगह महफूज रखी। कई साल बाद एक नौजवान आया, कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए बोला, मैं नोमान बिन कुरैश का बेटा हूं, मेरे वालिद की अमानत आपके पास थी। बशीर ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो संदूक सामने रख दिया। ये रहा तुम्हारे वालिद का माल, वैसा ही जैसा उन्होंने दिया था। नौजवान हैरान रह गया, क्या आपने इतने सालों में इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाया? बशीर मुस्कुराया, बेटा, जो चीज अल्लाह के नाम पर रखी जाए उसे कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। नौजवान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मेरे वालिद ने सच कहा था,
उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम्हें मेरा माल ना मिले तो नूराबाद के अमीन बशीर को तलाश करना, क्योंकि वो बंदा दुनिया के लालच से आजाद है। ये बात सुनकर बशीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मैं कुछ नहीं, बस एक मजदूर था जिसे एक नेक हाजी ने अमानत सिखाई। नौजवान ने वो तमाम खजाना बशीर के कदमों में रख दिया और कहा, यह सब आपका हक है, आपके बिना ये माल महफूज ना रहता। बशीर ने हाथ उठाकर कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारे बाप की अमानत है, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता, मगर अगर तुम चाहो तो इसमें से एक हिस्सा मस्कीनों और यतीमों पर खर्च कर दो, यही तुम्हारे वालिद के लिए बेहतरीन सदकाए जारिया होगा। नौजवान ने बशीर की बात मान ली। नूराबाद के हर यतीम के घर में रोटी पहुंची, हर बेवा के घर चिराग जला। लोगों ने कहा, यह बशीर नहीं, अल्लाह का फरिश्ता है जो हमारे दरमियान रहता है। चंद बरस बाद बशीर बिन यूसुफ का भी वक्त आ गया। वो मस्जिद में असर की नमाज पढ़ रहे थे कि सजदे में ही उनकी रूह परवाज कर गई। चेहरे पर सुकून, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। गांव के लोग दौड़कर आए और काजी फाजिल के पहलू में उसे दफन किया। कब्र पर सबने लिखा, ये बशीर बिन यूसुफ की कब्र है, ये बशीर बिन यूसुफ की कब्र है, वो शख्स जिसने अमानत में खयानत ना की और ईमान पर दुनिया छोड़ी। रात के वक्त नूराबाद के एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, 2 सफेद पोश फरिश्ते बशीर की रूह को नूर के पर्दे में जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं। एक कहता है, ये वो बंदा है जिसने अल्लाह की अमानत को जमीन पर महफूज रखा, लिहाजा उसके लिए जन्नत में दारुल अमीनैन तैयार किया गया है। जो अमानत को अल्लाह के लिए संभालता है, अल्लाह उसके लिए इज्जत, रिज्क, सुकून और जन्नत के दरवाजे खोल देता है।